हेलो स्टूडेंट, दिस इज आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एस एकेडमी। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है वीडियो नंबर 7। ठीक है, वीडियो नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, एक लेंथी चैप्टर है, कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, समझाने वाला पोर्शन ज़्यादा है, जिसके वजह से आप लोगों को इस वीडियो की जो लेंथ क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। मैंने आपको बताया है 12-13 वीडियोस तो इसकी बनेंगी। मैं ये नहीं चाहता एक भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का स्किप हो, इसलिए भले ही वो वीडियो की क्वांटिटी बढ़ जाए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो थे वो कहाँ पर थे? हम लोग जो थे वो फंक्शनल ग्रुप आज हम लोगों को करवाना था। फंक्शनल ग्रुप वर्सेटाइल नेचर हो गया, यानी कि ज़्यादातर पोर्शन हो गया है, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है, विल यू बी माई फ्रेंड जो है, ठीक है, इसी को आज हमें करवाना है। तो जो ये फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंपाउंड्स के दे रखे हैं, हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस सब को आप लोगों को करवाना है। ये वाले जो है ना आपके, ये सब हम लोगों को करवाना है। इट इज़ क्लियर? तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होते क्या है उसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको समझते हैं यहाँ पर। देखो, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? देखो, फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं, मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, एन एटम, ठीक है, और अ ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, विच मेक्स, दिख तो रह ही रहा होगा, मैंने थोड़ा सा ये जो इसकी जो निप है वो मैंने थोड़ी कम कर दी है, इसलिए ताकि ज़्यादा कंटेंट इस पेज पर आ सके। कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एक एटम होता है या एक ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, कार्बन के कंपाउंड को एक रिएक्टिव बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को भी वो डिसाइड करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलने का मकसद था? कि एक एटम जो है, एक एटम होता है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके वजह से एक कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो और वो रिएक्टिव बने और उसकी प्रॉपर्टी भी निर्धारित हो, डिसाइड हो। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप ये हो गए। और इसमें एग्जाम्पल फिर लिख लें आप लोग, कितने तरीके के आप लोगों के वो दे रखे हैं। हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर ईस्टर्स। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि कार्बन कंपाउंड को बनाता है रिएक्टिव और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिसाइड करता है। इसके एग्जांपल हो गए हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स आ गए। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, हमने उस टाइम जो आपको करवाए थे वहाँ पर आपको नॉमेनक्लेचर करवाए थे, जैसे आप लोगों को याद होगा हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरीके से करवाए थे। तो इसमें भी क्या होता है आपका एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है आपका एल्काइल ग्रुप होता है। इसके अंदर कैसे चलते हैं, CH4 जो है वो होता है यहाँ पर मिथाइल, क्या CH4 जो होता है वो होता है मिथाइल, C2H6 जो होता है वो होता है आपका इथाइल। ऐसे ही ये बढ़ता चला जाता है। तो C3H8 जो होता है वो होता है आपका प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल। और फिर C4H10 जो होता है वो होता है आपका ब्यूटाइल, ठीक है। उसके बाद C5H12 जो होता है वो होता है आपका पेंटाइल और C6H14 आपका क्या होता है, हेक्साइल। तो ये सारा एल्काइल ग्रुप है, यानी कि आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि मिथाइल, इथाइल, प्रोफाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल किस किस फॉर्मूले के बेसिस पर बनेंगे। इट इज़ क्लियर? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जब स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, इसकी वजह से पहले ही कुछ चीज़ें समझ ली जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है।
समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। ठीक है, सबसे पहले जो आपका ये वाला है हेलो एल्केन, उसको हम स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, हेलो एल्केन जो है उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो, हेलो एल्केन के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार आते हैं, याद रखना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक एक चीज़ आसानी से करिए। ठीक है, टाइम लेकर मैं समझाऊंगा, ये नहीं जल्दी जल्दी ख़त्म करके सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही बार में निपटा दिए। टाइम लगा लो, बट आप लोगों को आना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रख ले, यहाँ लिख भी देता हूँ। फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, लिख भी दिया मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम क्या करते हैं, इसका एल्काइल ग्रुप भी याद कर लेते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप की स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी? तो एल्काइल ग्रुप जो इसका है वो होता है स्टार्टिंग CH3 से, जो कि मिथाइल होगा। ठीक है, और फिर आपका होगा C2H5। ठीक है, ये सारे हर फंक्शनल ग्रुप के अंदर अलग अलग एल्काइल ग्रुप बनेंगे, जिसकी स्टार्टिंग होगी और कैसे होगा वो सब बताएंगे, पहले याद रख लीजिए। हेलो एल्केन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोगों को एल्काइल ग्रुप बताए जा रहे हैं कि CH3, C2H5, C3H7, ठीक है, C4H9 और C5H11, फिर C6 और H13। ठीक है, एक एक देखो कम हुआ है। पहले जो था CH4 था तो यहाँ CH3 हो गया, वहाँ C2H6 था तो वहाँ यहाँ हो गया C2H5, वहाँ C3H8 था तो यहाँ C3H7 हो गया। यानी कि एक एक हाइड्रोजन की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है। तो उसका क्या करना है वो अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम उसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपका, देखो, सबसे पहले कार्बन जैसे हम लोगों ने पहले भी बनाया था। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम से, तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, फिर एक तरफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख देंगे जो कि स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनेगा। फिर ईडीएस छोड़ दो, ईडीएस छोड़ रहे हैं अगर हम लोग, हाँ, तो इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला थोड़ा स्पेस ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, फिर आप लोग ईडीएस छोड़ रहे हैं, फिर कॉमन नेम आएगा। ठीक है, फिर कॉमन नेम आएगा और फिर उसके बाद आपका आयुपैक नेम भी आएगा। फिर उसके बाद उसका आयुपैक नेम भी आएगा। तो कॉमन नेम आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, कॉमन नेम होगा, फिर आयुपैक नेम होगा। इट इज़ क्लियर? तो सबसे पहले हम लोगों ने जो एल्काइल ग्रुप था उसमें पढ़ा था CH3। ठीक है, CH3, याद रखना CH3 था। तो देखो, अगर हम फ्लोरीन एटम फ्लोरीन लेते हैं, ठीक है, तो फ्लोरीन अगर हम लेते हैं तो ये बनेगा कैसे? देखो, CH3 थे, यानी कि होने तो चार चाहिए थे, तो चार होने चाहिए थे। एक जो एटम है वो फ्लोरीन का आ गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में कमी पड़ गई। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे? ये बनेगा ऐसे कि आप लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन 3 लगा देंगे और आपका जो फ्लोरीन बचा है वो F लग जाएगा साइड में। ठीक है, ईडीएस इसका सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे हाइड्रोजन के साथ बनता था। ठीक है, और कॉमन नेम जो इसका हो जाएगा वो होगा आपका मिथाइल फ्लोराइड। क्या होगा? मिथाइल फ्लोराइड, FLUORIDE। ठीक है, इसको बोलेंगे मिथाइल फ्लोराइड। और आयुपैक नेम जो इसका है वो है आपका फ्लूरो, ठीक है, मीथेन। याद रखना, नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। CH3F था तो H बन गया। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया, कॉमन नेम बता दिया और आयुपैक नेम भी हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, अगर मैं दूसरी तरफ CH3, ठीक है, CH3, चलो इसको रहने देते हैं, ऐसे करते हैं। अब CH3 के बाद क्या बनेगा? CH3 के बाद बनता है आप लोगों का C2H5 और फिर F बनेगा, है ना? C2H5 और फिर F बनेगा। तो उसके इसके अंदर कैसे बनेगा? 2 कार्बन लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर लगेगा हाइड्रोजन। एक की कमी आ रही है क्योंकि इधर भी बनना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? फ्लोरीन लग जाएगा यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। इसका नाम जो होगा वो क्या होगा आप लोगों का? ठीक है, इसका नाम जो होगा वो क्या होगा?
ठीक है, यहाँ पर मिथाइल था तो यहाँ पर हो जाएगा इथाइल। ठीक है, दो है ना, इथाइल फ्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग कोई बता सकता है? यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरो इथेन। ठीक है, सेम ही तो चलता है, कोई गड़बड़ी नहीं है। फ्लोरो इथेन इस तरीके से चलना है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, हेक्सेन तक बनेगा। जैसे इधर मिथाइल फ्लोराइड बनाया, इथाइल फ्लोराइड बनाया, ऐसे ही ये बनेगा आपका हेक्साइल फ्लोराइड और फ्लोरो हेक्सेन। ठीक है, वहाँ तक बनेगा। ऐसे ही अभी तो हम लोगों ने सिर्फ किसका बनाया है, फ्लोरीन का बनाया था। ठीक है, अभी हमने सिर्फ किसका बनाया, फ्लोरीन का बनाया है। अभी हमें क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का भी बनाना है। ठीक है, तो वो इतने सारे तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए एक एक करके जल्दी से इसका क्लोरीन का देखो, अगर बनाना हुआ तो क्लोरीन का आप लोग कैसे बनाएंगे। क्लोरीन का भी सेम वैसे बनेगा CH3, लेकिन F की जगह अब क्लोरीन आ जाएगा तो CH3Cl हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो बनेगा आपका C। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर F की जगह क्लोरीन आ जाएगा। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? कॉमन नेम हो जाएगा इसका मिथाइल, है ना, एक है ना, मिथाइल है। और लेकिन फ्लोराइड की जगह अब क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, आयुपैक नेम जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। समझ में आया? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोमीथेन। समझ में आ रही है चीज़ें? ठीक है, ये वाला इतना क्लियर हुआ। तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं इधर आपका ब्रोमीन का बनाऊं तो CH3B लग जाएगा बस। CH3 और Br होता है ना, सॉरी, ब्रोमीन का Br होता है, CH3Br। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लग जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लोरीन और फ्लोरीन की जगह अब क्या होगा, ब्रोमीन की बात की गई तो ब्रोमीन हो जाएगा। और जो इसका कॉमन नेम होगा वो मिथाइल क्लोराइड नहीं, क्या हो जाएगा इसका नाम, बताओ जल्दी से? इसका नाम हो जाएगा आपका, इस वाले का बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मिथाइल और ब्रोमाइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा यहाँ पर, मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा यहाँ पर। और आयुपैक नेम इसका हो जाएगा ब्रोमो मिथेन। वहाँ ब्रोमो, वहाँ फ्लोरो था, क्लोरो था, तो यहाँ ब्रोमो मिथेन हो जाएगा। याद रखना, ऐसे ही ये सारे बनेंगे। यानी कि ये बनेंगे कितने, देखो एक और चीज़ बता दूँ, फ्लोरीन के 6 बनेंगे ये, इस तरीके से क्लोरीन के भी 6 बनेंगे। और ब्रोमीन और आयोडीन ये भी 6 बनेंगे। यानी कि आपकी कॉपी के अंदर जो नोट्स बनने चाहिए वो 24 बनने चाहिए। कहीं पर भी किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है आप लोग पूछ सकते हैं। 6 + 18 = 24, 24 बनेंगे इसके, याद रखना। ठीक है, याद रखेंगे किस तरीके से बनेंगे किस तरीके से नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर देखो रिवीजन तो मैं करवाता रहूँगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो है अब दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी इतना अभी अब टाइम है नहीं। तो अब जब हम अल्कोहल के ऊपर गए हैं, अब दूसरा जो हमारे स्टार्ट हो रहा है वो है अल्कोहल। अल्कोहल जो है, ठीक है, अल्कोहल जो है उसका जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है वो क्या है, उसका एल्काइल ग्रुप स्टार्ट होता है वैसे ही CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 और C6H13। यानी कि इसमें भी एक एक की कमी हो रही है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग जो अल्कोहल बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं एल्काइल ग्रुप का, उसमें कैसे चलेगा, CH3, C2H5, ऐसे ही सोन चलेगा आगे तक। ठीक है, अब जल्दी से हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर बनाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं, फिर कॉमन नेम बनाएंगे और फिर आयुपैक नेम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बनाएंगे तो फर्स्ट वाले ही ले रहे हैं, कार्बन एक ले रहे हैं, तो ये वाली आएगी CH3। ठीक है, याद रखना अल्कोहल ग्रुप के अंदर OH लगता है लास्ट में। ठीक है, दिख रहा है, OH लगता है लास्ट में, तो CH3 और फिर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। लेकिन याद रखना, ठीक है, OH लग जाएगा। तो कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीन कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लग गए, फिर एक ऑक्सीजन लगेगा और फिर एक हाइड्रोजन लगेगा, यानी कि हाइड्रोजन चार है, एक ऑक्सीजन है और तीन हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ईडीएस जो है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आप बना ही सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शो करके, जस्ट लाइक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। और कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम जो इसका होगा वो होगा आपका मिथाइल, क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल। क्या, मिथाइल एल्कोहल जो है वो इसका कॉमन नेम होगा। और आयुपैक नेम जो होगा वो होगा इसका मिथेनॉल। जो आयुपैक नेम होगा इसका वो होगा मिथेनॉल। तो जो भी होगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ठीक है। और अगर इधर की बात करें तो ये जो कॉमन नेम इसके कैसे जाएंगे, वो जाएंगे इथाइल एल्कोहल, प्रोफाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल और हेक्साइल एल्कोहल। तो इस तरीके से एक दो और करके मैं बता देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉमन नेम और आपका आयुपैक, ठीक है, आयुपैक नेम। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो अब दो कार्बन की बात करी तो दो कार्बन C2H5OH आएंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनेंगे, सिंपल सी है, दो कार्बन ले लेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, तो पांच हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन के साथ लगाकर एक हाइड्रोजन के साथ। बहुत ही आसान है, सिंपल है। कॉमन नेम अभी बताया, जैसे कि हमने मिथाइल का किया था, वो क्या था, मिथाइल एल्कोहल था, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ आयुपैक नेम जो मीथेन वाले के साथ था, पहले कार्बन के साथ, वो था मिथेनॉल, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। सेम स्ट्रक्चर है, बस आप लोगों को करना है। और पेपर में कैसे आता है, पेपर के अंदर आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, ऐसे करके पेपर में पूछ लिया जाएगा कि इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ। तो आप लोगों को इथेनॉल का सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कितने भी कार्बन लगा देंगे, कितने भी हाइड्रोजन लगा देंगे, कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, तो वो गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर उसका। इसीलिए इथेनॉल जब है आप लोगों को याद करवाया जा रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप लोग सब चीज़ें याद करें, कॉमन नेम याद होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप इथेनॉल का बनाइए, ठीक है। कभी पूछ लेंगे पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, कभी पूछ लेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के बेसिस पर हैं। कभी पूछ लेंगे कि ये स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर बना के दे दिया, पूछ लेंगे कि आप बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए करी गई हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जो है ब्यूटेनॉल का, अब मैं एक रिवीजन के रूप में बता रहा हूँ कि ब्यूटेनॉल का बना के दिखाओ। तो अगर ब्यूटेनॉल का आप लोगों से बोल दिया जाए कि बनाओ, तो ब्यूटेनॉल का कैसे बन सकता है, सिंपल तो है, C4H9OH, कार्बन चार, एक की कमी होती थी, पहले ही बताया था, C4H10 चलता है ना वैसे, तो C4H9 था। और इसमें ये अल्कोहल ग्रुप का है, ये अल्कोहल ग्रुप का है, तो इसमें OH लगना तो मैंडेटरी है, तो ये C4H9OH हो गया। स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है, स्ट्रक्चर लगा दो ऐसे करके हाइड्रोजन को, और O लगा दो, H लगा दो, सिंपल सी बात है, कंप्लीट हो जाएगा आपका डायग्राम। एक बार चेक करने के लिए एक बार चेक कर लो, 8 और 8 10, 8 और 8 सॉरी 4 4 8 और 2 10 10, तो 9 और 1 10, और एक ऑक्सीजन और एक चार आपके कार्बन, ये भी ठीक हो गया, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि जल्दी से आप लोग ब्रोमोहेक्सेन बना लो, ब्रोमोहेक्सेन बना लो, तो कैसे करोगे, ये कौन से ग्रुप का है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है आपका वो हेलो एल्केन से आ रखा है, ये हेलो एल्केन से आ रखा है, तो उसका कैसे बनेगा, सिंपल सी बात अभी बताई थी कि ब्रोमो है तो Br लगा दो लास्ट के अंदर, फिर उसके बाद हेक्सेन है, हेक्सेन 6 में लगता है यानी कि C6 हो गया, 6 का डबल कितना होता है 12, 12 में 2 ऐड होता है, तो C6H14 होना चाहिए। बट एक की कमी हमेशा ब्रोमीन की वजह से रहती है, तो एक कम कर दो तो H13 हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर फिर मैं बोलूँ कि फ्लोरोपेंटेन बना के दिखाओ, फ्लोरोपेंटेन बनाकर दिखाओ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही आप लोग बताओ इसके, तो कैसे बनाए जाएंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर अगर बन गया फॉर्मूला तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन ही जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे पहले बनाने की कोशिश करें, तो देखो सबसे पहले फ्लोरो है यानी कि F लगा दो, पेंटेन है, पेंटेन यानी कि C5, 5 का डबल कितना होता है 10, 10 का भी 2 ऐड करते हैं तो
C5H12 होना चाहिए, लेकिन हम एक की कमी रखते हैं, यानी क्यों, क्योंकि फ्लोरीन आ गया इसमें तो एक की कमी हो गई, तो 11 ही रखेंगे C5H11 फ्लोरीन। और जल्दी से आप लोग स्ट्रक्चर तो बनाना जान ही गए हैं, फ्लोरीन लगा दो, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, ऊपर 5 आएंगे, नीचे 5 आएंगे, एक इधर आ जाएगा 11 और एक फ्लोरीन 12, तो इस हिसाब से बन गया आपका कंप्लीट। ठीक है, कुछ भी बनाना है आप लोग आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग ध्यान से चीज़ें करें। तो आज हम लोगों ने आपके 2 करवा दिए हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप करवा दिए, मैं सोच रहा हूँ तीसरा भी फंक्शनल ग्रुप अभी करवा दूँ, तो तीसरा फंक्शनल ग्रुप भी स्टार्ट कर ही देते हैं और इसको भी ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड भी कर ही लो आप लोग। देखो एल्डिहाइड जो है उसमें OH लग रहा था, इसमें CHO लगेगा, बस क्या लगेगा, CHO, लेकिन वहाँ पर सब में सिंगल बॉन्डिंग लगी है अभी तक। लेकिन इधर क्या होगा, यहाँ पर C के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन सिंपल लगेगा। याद रखने वाली बात है कि एल्डिहाइड के अंदर जो डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ जाती है, ये बस याद रखना जब भी एल्डिहाइड का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या था, एल्कोहल के अंदर जो भी आपका आयुपैक नेम था, वहाँ पर आयुपैक नेम जो भी था वहाँ पर उसका लग रहा था मिथेनॉल, NOL, NOL। ठीक है, NOL लग रहा था, लेकिन जो आपका एल्डिहाइड है उसमें लगेगा मिथेनल, NaL, NaL। याद रखना नल है, ये नल जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, और अगर नॉल है NOL लिखा है तो वो एल्कोहल ग्रुप का होगा। याद रखने वाली है डिफरेंस, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है मिथेनॉल बनाओ, तो आप लोग एल्डिहाइड बना लेते हो, तो वो मिथेनल होगा एल्डिहाइड, मिथेनॉल एल्कोहल होता है। समझ में आ रहा है। और इसके जो चलेंगे, जो एल्डिहाइड जो है उसके जो आप लोगों के एल्काइल ग्रुप चलेंगे, जो एल्काइल ग्रुप चलेगा वो H से स्टार्ट होगा। क्यों H से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर पहले ही क्या है, CHO इसका लग चुका है, यानी कि कार्बन पहले ही एक आ गया, और अगर हम एक और कार्बन लगा देंगे तो 2 कार्बन हो गए, जो कि पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि मिथाइल जो है मीट के अंदर सिर्फ एक कार्बन आते हैं। याद रखा होगा, मीट के अंदर सिर्फ एक कार्बन आते हैं, ऑलरेडी उसके फॉर्मूले के अंदर CHO यानी कि C पहले से ही आ रखा है, तो हम लोग उसको जो एल्काइल ग्रुप जो है उसका वो हम लोग स्टार्ट करेंगे H से, फिर आएगा CH3, फिर आएगा C2H5, फिर आएगा C3H7, फिर आएगा C4H9, फिर आएगा C5H11 और C6 तक जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CHO अगर लगा देंगे इसके अंदर ही तो 5 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, यानी कि एक कार्बन, यानी कि 5 कार्बन और 1 कार्बन यानी कि 6 कार्बन, और 6 कार्बन तो हेक्सेन में होगा, तो एक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, तो इस तरीके से बात बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट्स बनाओगे तभी बात बनेगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना देते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेते हैं, इधर बन जाएगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए थोड़ी जगह स्पेस ज़्यादा चाहिए, फिर कॉमन नेम आएगा, फिर आयुपैक नेम आएगा। ठीक है, आयुपैक नेम आएगा। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे पहले H से हमें स्टार्टिंग करनी है, H से, फिर CH3 से, फिर C2H5 से, सुआन चलता रहेगा। तो H से स्टार्ट करेंगे, H लगेगा, CHO लगेगा, यानी कि कार्बन एक है, तो यानी कि मीट की बात हो रही है। सबसे पहले तो मैंने बताया इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक कार्बन लगा दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा दिया, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जाएगा और एक हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग जाएगी, इसलिए इसको इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, रुक जाओ, ये ऐसे करके बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कर लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये हाईलाइट कर दिया, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग आएगी और फिर हाइड्रोजन आएगा। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग, तो ये CHO हो गया और एक हाइड्रोजन ये वाला, और CHO तो हमने कर ही दिया मार्क। इसका नाम जो होगा वो, जो इसका आपका कॉमन नेम है वो नहीं है, इसके अंदर कॉमन नेम अभी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। एक मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूलेडिहाइड है इसका नाम जो है, वो है फॉर्मूलेडिहाइड, फॉर्मूलेडिहाइड।
हाइड। तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो गया कि इसका तो कॉमन नेम ही नहीं है, सिर्फ आयुपैक की बात करनी पड़ेगी। सिर्फ ये आयुपैक नेम अगर आप याद कर लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। तो इसका नाम जो है वो वहाँ पर क्या था, मिथेनॉल था। बार बार डिफरेंस करवा रहा हूँ, वहाँ पर अल्कोहल ग्रुप में मिथेनॉल था, यहाँ पर आप लोगों का मिथेनल है। क्या है? नल, NaL, नल है। ठीक है, दूसरे की बात करूँ, दूसरा कैसे बनेगा, तो दूसरा जो है वो CH3 CHO, CHO तो लग गया, CH3 भी बनना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसके आगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C के साथ डबल बॉन्डिंग और हाइड्रोजन, CHO ये हो गया और CH3 ये हो गया, CH3 ये हो गया, CHO ये हो गया। और इसका नाम जो है आयुपैक नेम वो हो जाएगा इथेनल, नल, NaL, NaL। याद रखो, नल है ये, नॉल नहीं है ये। एल्डिहाइड ग्रुप में हमेशा नल लगता है, अल्कोहल ग्रुप में हमेशा नॉल लगता है। ठीक है, इसकी रिवीजन हम नेक्स्ट में जब जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी, वीडियो नंबर 8, उसके अंदर हम प्रैक्टिस करवा के आप लोगों को शुरू में प्रैक्टिस करवा देंगे इन तीनों फंक्शनल ग्रुप की, और फिर लास्ट में हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप बच जाएंगे, उन दोनों को करवा के हमारे फंक्शनल ग्रुप भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारी रिएक्शंस बचेंगी। ठीक है, रिवीजन तो होती रहेगी बार बार, बट आप लोगों को पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सो दैट रिवीजन जब हो तो आप क्विक उसको बता सको। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल भी कंप्लीट कर दिए और एल्डिहाइड भी कंप्लीट कर दिए। ठीक है, हेलो एल्केन भी हो गया, क्लोरीन अल्कोहल भी हो गया, एल्डिहाइड भी हो गया। अब बस कीटोन और आपका कौन कौन से बचे हैं देख लो एक बार, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कौन कौन से बचे हैं। एक बचा है आपका कीटोन और एक बचा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग बाद में अपने रिएक्शन वगैरह करेंगे, जैसे होमोलोगस सीरीज हो गई, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बची हैं। बट स्टिल हमारा फंक्शनल ग्रुप एक बार कंप्लीट हो जाए तो हमारे लिए इतना ज़्यादा बर्डन फिर नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जल्दी से आप लोगों को रिवीजन आप लोगों की हो ही गई है। ठीक है, बस ध्यान रखिए कि आप लोग जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से एज फार एज पॉसिबल। प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो। ठीक है, शेयर करिए वीडियो को सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और उनको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस पता चले। ठीक है, क्या होता है 1 घंटे में लोग क्या करते हैं, 1 घंटे के अंदर वीडियो कंप्लीट करी, 2 घंटे में 3 घंटे में वीडियो कंप्लीट करके, और वो पूरी एक फिल्म की तरह चलती है और कुछ समझ नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में इसीलिए रखा है सो दैट आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रहे और आप लोग अच्छी सारी चीज़ें समझ सके। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर करें चैनल को। और कुछ भी समझ आया है आज फंक्शनल ग्रुप के अंदर तो लाइक करें वीडियोज़ को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।